शहर के बाहरी इलाके में स्थित इन्फिनिटी कॉल सॉल्यूशंस कॉल सेंटर दिन में एक सामान्य ऑफिस की तरह था। काम का माहौल हलचल से भरा रहता, फोन कॉल्स की आवाज, कर्मचारियों की चहल पहल और चाय के कपों की खनक। हर कोई कहता था कि इस कॉल सेंटर की तीसरी मंजिल पर कुछ अजीब होता है। यहाँ काम करने वाले कई पुराने कर्मचारियों ने ये शिफ्ट छोड़ दी थी। नए कर्मचारी, खासकर रात की पहली ड्यूटी करने वाले, अक्सर तीसरी मंजिल पर जाने से बचते थे। लेकिन जब रवि ने अपनी नौकरी शुरू की, तो उसे इन कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रवि के लिए ये नौकरी बेहद जरूरी थी। उसका परिवार छोटे से गांव में रहता था और वह नौकरी करके उन्हें पैसे भेजना चाहता था। रवि की पहली शिफ्ट रात 9 बजे शुरू हुई। उसे डेस्क नंबर 42 दिया गया, जो तीसरी मंजिल पर था। यह जगह अक्सर खाली रहती थी, क्योंकि कर्मचारियों को इस डेस्क से जुड़ी अजीब घटनाओं का डर था। रात 10 बजे तक सब कुछ सामान्य था। रवि ने कई कॉल्स उठाई, ग्राहकों से बातचीत की और उसे लगा कि यह बस एक सामान्य नौकरी है। लेकिन रात के करीब 11 बजे एक अजीब घटना घटी। उसकी स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर नंबर की जगह सिर्फ अननोन लिखा हुआ था। रवि ने कॉल उठाई और हेलो कहा। लाइन के दूसरी तरफ से कोई धीमे स्वर में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि चौंक गया। आवाज अजीब और ठंडी थी। उसने दोबारा पूछा, मुझे समझ नहीं आया, आप कौन हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। रवि को लगा कि यह बस एक प्रैंक कॉल हो सकती है। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तभी उसकी स्क्रीन अचानक काली हो गई। कुछ पल के लिए पूरी स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। जब स्क्रीन वापस आई तो उस पर एक मैसेज चमक रहा था। भाग जाओ, वरना पछताओगे। रवि घबरा गया। उसने अपने सहकर्मी निखिल से बात की, जो पास के डेस्क पर बैठा था। रवि ने कहा, भाई, मेरी स्क्रीन पर अजीब चीजें हो रही हैं। ऐसा लगता है कि कोई सिस्टम हैक कर रहा है। निखिल ने उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, डेस्क नंबर 42 पर काम कर रहे हो? मैं वहां कभी नहीं बैठता। उस जगह के साथ कुछ सही नहीं है। रवि को निखिल की बातों पर हंसी आ गई। तुम्हें भी इन कहानियों पर भरोसा है? निखिल ने गंभीरता से कहा, यह मजाक नहीं है, तुम देख लेना, लेकिन अगर कुछ अजीब हो तो मत रुकना, बस ऑफिस छोड़कर चले जाना। रवि ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन रात जैसे जैसे गहराती गई, माहौल और अजीब होता गया। रात के करीब 1 बजे रवि ने महसूस किया कि उसके आसपास का तापमान अचानक ठंडा हो गया है। उसने ऐसी चेक किया, लेकिन वह बंद था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने हिम्मत करके पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने फिर से काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी कुर्सी अपने आप हिल रही है। उसके पैर भी जमीन पर जमे हुए थे, लेकिन कुर्सी धीमे धीमे पीछे की ओर खिसक रही थी। वह डर के मारे खड़ा हो गया। उसकी स्क्रीन फिर से चमकने लगी। इस बार स्क्रीन पर एक लड़की की धुंधली तस्वीर दिखाई दी। सफेद कपड़ों में एक लड़की। उसके बाल चेहरे पर थे और उसकी आंखें सीधी रवि को देख रही थीं। रवि ने हड़बड़ाकर कंप्यूटर बंद कर दिया। वह तुरंत मैनेजर के पास भागा, सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मेरा सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। मुझे लगता कोई भूत है, रवि ने कांपते हुए कहा। मैनेजर ने उसे शांत किया, रवि, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। काम करो और ज्यादा सोचो मत। रवि वापस अपनी सीट पर आया, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। रवि ने अपने सहकर्मी निखिल से सच्चाई जानने की ठानी। उसने ब्रेक के दौरान पूछा, यहाँ के बारे में क्या सच है? मुझे सब बताओ। निखिल ने गहरी सांस ली और कहा, डेस्क नंबर 42 पर पहले एक लड़की बैठती थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन उस पर काम का दबाव बहुत था। एक रात उसने इसी डेस्क पर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि वह आज भी यहाँ है। जो भी उस डेस्क पर बैठता है, उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होता है। रवि को अब यकीन होने लगा था कि कुछ तो गलत है। रात के करीब 3 बजे रवि ने फिर वही आवाज सुनी। इस बार यह आवाज और भी करीब थी। उसने देखा कि डेस्क नंबर 42 के पास एक परछाई खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि वह परछाई अब एक लड़की का रूप ले चुकी थी। सफेद साड़ी में लिपटी, चेहरे पर गहरे घाव और आंखें लाल, लड़की ने भयानक आवाज में कहा। तुमने मेरी जगह क्यों ली है? रवि के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो गए।
लड़की ने धीरे धीरे उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तभी लाइट्स तेजी से झपकने लगीं और एक जोर की आवाज हुई। सुबह जब शिफ्ट के कर्मचारी आए तो उन्होंने रवि को उसके डेस्क पर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह पूरी तरह डर से पत्थर बन चुका था। रवि को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया। लोग कहते हैं कि वह उस रात जो कुछ भी देख चुका था, उसने उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ दिया। इन्फिनिटी कॉल सॉल्यूशंस की तीसरी मंजिल पर अब डेस्क नंबर 42 को हमेशा के लिए खाली छोड़ दिया गया है, लेकिन आज भी रात के समय वहां से धीमी धीमी फुसफुसाहटें और किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो कोई कहता है, ये जगह मेरी है, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.